गुड एमसी साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हमारे किसान भाइयों के लिए लॉन्च किया गया एक शानदार प्रोडक्ट जिसका नाम है सीड केयर। जी हाँ, इंडो सीड केयर। उसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। ये प्रोडक्ट को किस तरह इस्तेमाल करना है, इसके लाभ क्या हो सकते हैं और सीड जर्मिनेशन में ये कैसे काम आ सकता है, सारी की सारी डिटेल आज की इस वीडियो में। तो साथियों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माई सेल्फ आफरीन बेबल। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फेवरेट चैनल होलिस्टिक वेलनेस एंड फाइनेंशियल वेलनेस के चैनल में। मैं आफरीन बेबल बात करने वाली हूँ आपसे आईएमसी के पीछे लॉन्च किए हुए एक शानदार प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है इंडो सीड केयर। जैसा नाम है अपने आप में सीड केयर। सीड का अर्थ होता है बीज और केयर का अर्थ होता है साथियों जो आपके बीज की देखभाल करे, केयर करे, राइट। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी बीज, जो फसल हमारे किसान भाई लगाते हैं उनके जो बीज है उसकी केयर करने वाला है। अगर आप प्रोडक्ट को ध्यान से देखें साथियों तो उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है जिसमें लिखा है एनहेंसेस सीड्स जर्मिनेशन। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बीज अनुकरण क्रिया, राइट। जो बीज अनुकरण क्रिया है उस प्रोसेस को एक्सीलरेट करता है, उसको बढ़ाता है, राइट। उसको बढ़ाता है, उस प्रोसेस को अच्छा करता है। जब एक बीज प्लांट की तरफ जाता है, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, जब वो छोटा बच्चा होता है तो बचपन में उसको क्या कहते हैं, बहुत सारा पोषण दीजिए, न्यूट्रिशन दीजिए, हेल्दी रखिए ताकि वो बड़ा होकर तंदुरुस्त चुस्त बच्चा बने। हम ऐसा चाहते हैं, राइट। तो हम बचपन में बहुत सारी चीजें जो है बच्चों को खिलाते हैं ताकि वो बड़ा होकर अच्छा हेल्दी इम्यूनिटी फाइटर टाइप का बच्चा बने, राइट। अच्छी हेल्थ हो उसकी। सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है। ये जो बीज है आपके, ये एक बच्चे की तरह है, स्मॉल किड, ये छोटे बच्चे की तरह है और ये बीज को वो न्यूट्रिशन, वो पोषण, वो सब कुछ देगा। जब वो पौधा बनेगा तो मजबूत पौधा बनेगा और बिना किसी बीमारी के। सेम प्रोसेस है और यही सेम काम आने वाला है आपका सीड केयर प्रोडक्ट। साथियों, सीड केयर की अगर हम बात करें, जो हमारा प्रोडक्ट है सीड की केयर करने वाला जो प्रोडक्ट है, इसके अगर हम जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन प्रोसेस को देखें, यानी कि जब कोई भी हमारे किसान भाई जब किसी बीज को बोते हैं या बीज को लगाते हैं, तो जब वो बीज को लगाते हैं तो हम एक चीज देखने के लिए मिलती है कि हम जब वो बीज को लगाते हैं तो लगाने के बाद आधी जो फसल है, आधी जो खेत है उनकी, उसमें अच्छी फसल उगती है, अच्छे प्लांट्स उगते हैं। लेकिन आधी जो 30 to 40% या 50% भी कई बार ऐसा हो जाता है कि जो फसल है वो जाय हो जाती है, उगती ही नहीं है, वो बीज फूटता ही नहीं है, फूटता है तो उसमें पौधा निकलता ही नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है जिससे हमारे किसान भाइयों की जो मेहनत है वो काफी हद तक जाय होती है, राइट। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये चीजें क्यों होती है, व्हाई इट हैपेंस, ऐसा क्यों होता है। सब बीजों को एक तरीके से ही लगाया जाता है, सेम प्रोसेस से, फिर ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो नुकसान है ये इसलिए होता है, इसके पीछे 3 बड़े कारण है। पहला है पानी, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है टेम्परेचर। ये 3 चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी आप किसी बीज को बोते हैं। पानी, सबसे पहले पानी की बात करेंगे। पानी जो है सबसे पहले यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है? देखिए, पानी का रोल ये है कि सीड जर्मिनेशन, यानी कि जो बीज है वो फुट के जब पौधा बनता है, वो जो प्रोसेस है उसके लिए सबसे ज्यादा जो आवश्यकता होती है पानी की होती है। अगर पानी किसी भी कारणवश कम हो गया या बहुत ज्यादा भी हो जाता है तब भी वो नुकसान पहुंचाता है। तो पानी, क्योंकि कई बारी बहुत सारे जो बीज होते हैं या जो सीड्स होते हैं, ये कई बारी क्या होता है कि ये बहुत ड्राई होते हैं, हार्श होते हैं, तो इनको पानी कभी कभार ज्यादा लगता है। वो पानी की कमी कहीं ना कहीं हो जाती है तो उसमें अधूरापन देखने के लिए मिलता है। दूसरा, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो जैसे हम जीवित इंसान लोग हैं, हमारे लिए जितना ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है सेम प्लांट्स के साथ भी है, क्योंकि वो भी एक जीवित चीज है, राइट। अगर ऑक्सीजन की कमी कम हो जाती है किसी भी कारणवश, ऑक्सीजन जो है हमारी बीज को या पौधों को कम मिलता है तो उनकी जो ग्रोथ है या जो फूटने की प्रोसेस है वो नहीं हो पाती है ठीक से। तीसरा होता है टेम्परेचर। हम बार कहा जाता है कि किसी भी सीड को उगाने के लिए या उसको प्लांट में कन्वर्ट करने के लिए एक एवरेज टेम्परेचर जो है 25 से 40 डिग्री लगता है। ये एवरेज है, बाकी हर बीज का जो है टेम्परेचर अलग अलग होता है, लेकिन एक रफली एग्जाम्पल है कि 25 से 40 डिग्री का टेम्परेचर लगता है। लेकिन क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हमारे शरीर, वो जो सीड्स है उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जैसे हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है उसी तरह से प्लांट्स, ये जो सीड्स है, बीज है, उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है टेम्परेचर। तो ये तीनों ही चीजें अगर बराबर मात्रा में होगी, सही होगी, तो एक जो फसल है वो हेल्दी उगती है और वो जो सीड है, बीज, वो बराबर से जो है पौधा बनता है और जो फसल मिलनी चाहिए वो मिलती है। लेकिन कई बार इन तीनों चीजों में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है जिस वजह से आपको आधी फसल अच्छी और आधी जो है बेकार और ना उगने वाली देखने के लिए मिलती है। तो साथ ही इन सभी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखे कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है सीड केयर। सीड केयर आपके कैसे काम आने वाला है, चलिए इसको समझते हैं। सीड केयर सबसे पहले तो काम आने वाला है आपकी जो बीज है या जो आपके जो
सीड्स है उनकी इम्यूनिटी के लिए, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। अगर उनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि बीमारियों से बचे रहेंगे, बीमारी ली होगी तो फसल अच्छी उगेगी, राइट। तो इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए और डिजीज फ्री, बीमारियों से बचाने के लिए फसल को ये जो है प्रोडक्ट सबसे पहले आपको काम आने वाला है। दूसरे नंबर पे ये काम आने वाला है साथियों आपको कि जितने भी पेस्ट्स होते हैं या जो हमारे पेस्टिसाइड्स जिसको हम कहते हैं, जो हमारे जमीन में जहां पे हम बीज को बोते हैं या उगाने की फसल उगाने की जो हमारी जमीन होती है, वहां पे जितने भी पेस्ट होते हैं उनकी वजह से क्या होता है कि आसपास का जो उनका वातावरण होता है जमीन का, वो कई बारी केमिकल बैक्टीरियाज वगैरह से भर जाता है या कुछ ऐसे कीटाणु जो नजर नहीं आते। तो हमारी जो फसल है वो कई बारी क्या होती है कि उगती नहीं है, वो पैदा होने से पहले ही मर जाती है, बिकॉज ऑफ द लैंड, वो जमीन की वजह से वो चीज होती है। तो वहां पे भी ये अच्छा एनवायरमेंट देगा। सीड्स आप डालेंगे तो उसको जो जमीन है जहां पे इस बीज को बोया गया है वहां पे उस जमीन को भी ये हेल्दी करेगा बेसिकली। अगला पॉइंट जो है यहाँ पे साथियों काम आने वाला है, आपकी फसल जो वेस्ट होती है, जाय होती है, उसको बचाने से। जाहिर सी बात है कि अगर आप सीड केयर को यूज करेंगे अपनी फसलों के लिए, अपनी सीड्स के लिए, बीज बोने के लिए या बीज के लिए, तो ये सबसे पहले काम आपको यहाँ पे इसीलिए भी आने वाला है कि आपकी अगर आपने 100 मान लीजिए 100 बीज लगाए हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 100 के 100 बीज निकल आएंगे, लेकिन कम से कम जैसे अभी आज के डेट में देखने मिलता है कि 50 बीज या 60 बीज नॉर्मली आते हैं। बाकी आधी से ज्यादा फसल जो है कुछ काफी हद तक फसलें जो है खराब हो जाती है या उगती ही नहीं है। तो ये जो रेशियो है ये बढ़ जाएगा, तो आपकी जो फसलें हैं वो काफी हद तक अच्छी नेचुरल उगेगी और आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे उस फसल से। अगर नॉर्मली 50 से 60 फसल उगती है 100 में से, एक एग्जांपल है 100 बीज आपने डाले, उसमें से 50 से 60 अगर उगती है तो यहाँ पे जो फसल जाय होती है 30 या 40-50 जो बीज है जो जाय हो जाते हैं, जो पौधे बनते ही नहीं, उनको ये अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी इम्यूनिटी, अच्छा सारा कुछ दे के, अच्छा वातावरण दे के ये उनको भी मजबूर कर देगा कि ये वो प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाए। तो आपका रेशियो जो है वो काफी हद तक यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये सीड्स केयर की जो है बेसिकली वो ये कुछ मुख्य काम है हमारे सीड्स केयर के। अब अगर सरल शब्दों में देखें तो साथियों, किसी भी सीड को, किसी भी बीज को जब हम उगाते हैं तो ये 2 प्रोसेस से किया जाता है। 2 प्रोसेस क्या है? सबसे पहला केमिकल प्रोसेस होता है एक, दूसरा होता है जीवाणु के थ्रू यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। अब हमारा जो सीड केयर प्रोडक्ट है ये दोनों ही तरीके से नहीं बनाया गया है। इसकी विशेषता ये है, यूएसपी यूनिक पॉइंट ये है, इसकी विशेषता ये है कि ये बोटेनिकल तरीके से बनाया गया है, अर्थात पौधों का जो अर्क है वो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। इस प्रोडक्ट के अंदर पौधों का अर्क, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स जिसको कहा जाता है, ये उसके बेसिस पर बनाया गया, बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स जिसको हम कहते हैं। तो साथियों ये प्लांट एक्सट्रैक्ट से बनाया हुआ एक प्रोडक्ट है जो नॉन टॉक्सिक है। तो अगर आप फार्मर है, किसान है, खेती बाड़ी करते हैं तो बिल्कुल बेफिक्र होकर इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक है, आपकी खेती को, वातावरण को, किसी भी चीज को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। बिल्कुल नॉन टॉक्सिक है, कोई टॉक्सिन्स नहीं है, 100% सेफ टू यूज है। और प्लस ये जो आप बीज बोते हैं उस बीज को पौधे बनने तक के लिए जो न्यूट्रिशन, जो ताकत, जो पोषण चाहिए वो सब कुछ देता है। वो बीमार होके मरे ना, वो बीमार होके फूटते ही नहीं है, वो सब प्रोसेस को ये रोक देगा। तो हमारे किसान भाइयों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है, उनकी मेहनत यहाँ पे जाय नहीं होने वाली है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं इसको यूज कैसे किया जाए। तो यूज करने की अगर सरल शब्दों में बात करूं तो 50 ml पानी में आप मान लीजिए कि 1 किलो सीड्स जो है, बीज है, 1 किलो बीज डालते हैं 50 ml पानी में, तो उसमें 20 ml हमारा सीड केयर डालिए। सरल शब्दों में कहूं तो 50 ml पानी में 20 ml सीड केयर को यूज करना है, सिंपल यही है। और फिर उसको जो है आपकी बीज के लिए जो भी फसल आप लगा रहे हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है साथियों कि ये आप वेजिटेबल सीड्स डाल रहे हैं या फ्रूट्स, अर्थात कि आप सब्जियों की बीज बो रहे हैं या फिर फलों की बीज को बो रहे हैं, दोनों ही में आपको ये काम आएगा, दोनों ही चीजों के लिए ये बेनिफिशियल है। तो सीड केयर एक नॉन टॉक्सिक और प्लांट एक्सट्रैक्ट से बनाया हुआ एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो हमारे सभी किसान भाइयों के लिए बहुत काम आने वाला है, उनकी मेहनत को जाये होने से बचाएगा और नेचुरल प्रोडक्ट है, तो बिंदास होकर यूज कर सकते हैं। तो साथियों ये हमारा पीछे लॉन्च किया गया न्यू रिसेंट प्रोडक्ट है। उम्मीद है कि प्रोडक्ट आपको पसंद आएगा। इस प्रोडक्ट को लेके कोई भी प्रश्न हो तो जरूर कमेंट करिएगा, और आने वाले टाइम में और कौन सी वीडियोस आप मुझसे चाहते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। इतनी जो हेल्थ रिलेटेड या आयुर्वेदा होलिस्टिक रिलेटेड जो वीडियोस होती है वो आपको इस चैनल पे डेफिनेटली मिल जाएगी। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका स्नेहपूर्वक
धन्यवाद। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट करना मत भूलिएगा और ये वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना यार। हम सभी किसान भाइयों के लिए ये एक वरदान साबित होने वाला प्रोडक्ट हो सकता है। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। सभी किसान भाइयों को, फार्मर्स को जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।